क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। लेट अस फाइंड मिक्स रेशियो और कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। आपको मिक्स रेशियो को ही क्या कहते हैं, हमारा कंपाउंड रेशियो। तो आपको फाइंड आउट करना है मिक्स रेशियो और कंपाउंड रेशियो तीसरे में। ठीक है, तीसरा का पहला क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4:5 और 5:7 एंड 9:11। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी का हमको मिक्स रेशियो और कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। इसका हम कंपाउंड रेशियो फाइंड कर लेंगे। कंपाउंड रेशियो इसका क्या हो जाएगा, तो ये सब जो है वो आपस में एक साथ इनटू हो जाएगा। 4 × 5 × 9 ये एक साथ हो जाएगा। रेशियो 5 × 7 × 11, ठीक है, ये एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 45:77। 45:77 इसका आपका 9×4=36 ये इसका मिक्स रेशियो हो जाएगा। 36:77। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। हमारा यहीं पे मैं छोड़ देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सेकेंड है x+y रेशियो x - y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो x+y का होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रेशियो x4 - y4। पहले इसका हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद इसका मिक्स रेशियो जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये है x+y रेशियो x - y, पहला है ये। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो x+y का स्क्वायर, दूसरा हो गया ये। एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रेशियो x का 4 और y का 4। ये हमारा हो गया। इसका मिक्स रेशियो हम जब निकालेंगे तो सबका हम पहला पहला ले लेंगे और दूसरा हम इसके साथ ले लेंगे। तो इसका मिक्स रेशियो हो जाएगा, मिक्स रेशियो आपका क्या हो जाएगा, x+y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका पहला हो जाएगा। और ये इधर साइड हम क्या लिख देंगे, x - y और x + y का होल स्क्वायर और x का 4 माइनस y का 4। ये हमारा इसका दूसरा चीज़ हो जाएगा रेशियो। अब आप यहाँ पे देखोगे, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, x + y और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है। तो इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी और a माइनस बी लिख सकते हो। यहाँ पे इसको लिख सकते हो x - y, x + y और x + y। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, ये x का पावर 4 है तो आप इसको x का स्क्वायर ऐसे और y का स्क्वायर का ये ऐसे इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो आपको ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाता है, a + b और a - b हो जाता है। आप इसको ध्यान से समझना,
या तो इसको ऐसे ही रहने दो, मैं आपको ये काट लूँगी तो उसको बाद में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आपका ले जाऊँगी तो ये लिखवा दूँगी आपको। अभी जो आता है आपको, जो यहाँ पे कट रहा है उसको काट लो, ठीक है, राइट हैंड साइड से और लेफ़्ट हैंड साइड से। तो आपका जो कट रहा है वो आप फोकस कर लो। पहले आपका क्या क्या कट रहा है, x प्लस वाई यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई कट रहा है, ये दोनों कट रहा है। इसको थोड़ा ऊपर लिख कर रखो कि आपको सिंपली एकदम आसानी से आपको सारा चीज़ दिखने लगे। अब आपका यहाँ पे क्या बच गया है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये बचा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है आपका x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और इधर है आपका x माइनस वाई, और एक तो आपका कट ही गया है, और ये है x प्लस वाई, x माइनस वाई है, और ये है जो, और एक है x का पावर 4 और y का पावर 4। ये आपका बस बचा हुआ है ऊपर में, ठीक है। इसको अब हम मिलकर सॉल्व करते हैं कि ये कैसे इसका रेशियो निकालेंगे। इसको इज इक्वल्स टू लिख दिए। मैं इसको किस तरह से लिखने के लिए कह रही हूँ, आप ये समझना। यहाँ पे आपका हो जाता है x का, आपको जब ये आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, यही तो हो जाता है। अगर आप x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो तो ये सेम ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो इसको आप, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, x का इस a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी लिख सकते हो, और a माइनस बी लिख सकते हो। इस फॉर्मूले पर अगर आप बैठाओगे तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब इसको हम ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर ले लिए, तो इसी को हम यहाँ पे ए को हम एक्स स्क्वायर ले लिए और बी को वाई स्क्वायर ले लिए। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इस फॉर्मूले पे, तो इसकी जगह आप हम ये लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम जब लिखेंगे तो इसी की वैल्यू यही लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और इस साइड जो है वो हम यही चीज़ लिखेंगे सिंप्लीफाई करके। आप समझ लेना, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिंप्लीफाई करके तो बता ही दी हूँ, और मैं इस वे में आपका लिख देती हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर यहाँ भी है और इस साइड भी ये है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, बस बच गया। और बच्चों आप यहाँ पे देखोगे कि x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसको आप a, जो मैं फॉर्मूला इसको एक्सपेंड की हूँ, इसको ही अगर मैं वो करूँगी, इसका फॉर्मूला में लिखूंगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इसको, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आप काटोगे तो ये 1:1 के फॉर्म में ये कट जाएगा। तो आपका मिक्स जो रेशियो है ये आपका 1:1 आ जाएगा। आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे। इसमें आपको बस समझने की बात यह है कि जो ये भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला थर्ड आइडेंटिटीज होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस पे आप पुट कर दोगे और यहाँ से आपको आंसर जो है वो आपको निकल जाएगा। तो ये आपका जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में हमने इस सारे क्वेश्चन को हमने ये चेंज कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
of A ratio B is equals to this and B ratio C is equals to this. Let us find A ratio C. ठीक है, आपको फोर्थ क्वेश्चन अब आ गया. आपको अब मिक्स फ्रैक्शन नहीं निकालना है, जो आपकी वैल्यू आपको बोलेगा फाइंड करने के लिए वही आप फाइंड आउट करोगे. तो चलते हैं हम उसी पे, जैसा हमको बोलेगा जो आपको निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम वही फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे A रेशियो B इसकी वैल्यू है 6:7. ओके, एंड B रेशियो C जो है इसकी वैल्यू है 8:7. आपको A रेशियो C जो है वो निकालना है. ठीक है, मीन्स आपका A/B जो है वो है 6/7 और B/C जो है वो है आपका 8/7. और आपको क्या निकालना है? A/C. A रेशियो C बोलो या तो A/C, यही आपको फाइंड आउट करना है. यहाँ से आप ध्यान दोगे कि अगर आप मिक्स रेशियो भी निकालोगे तो इसका आंसर आपको देखिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इक्वेशन नंबर 2 कर लो और दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा? A/B इंटू B/C इज इक्वल्स टू 6/7 इंटू 8/7. इसको आप ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका A/C हो जाएगा. ये क्या निकलेगा आपका? 48/49, 48/49. और यही जो है हमारा A रेशियो C है 48:49. सिंपली आपको बस इंटू करना है और आपका C जो है वो कैंसिल हो जाएगा. बाकी आपका A रेशियो C जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 में है, if A ratio B is equals to 2:3 and B ratio C is equals to 4:5 and C ratio D is equals to 6:7, let us find A ratio D. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका? अब कुछ और दिए हैं आपको और उसके बाद आपको A रेशियो C निकालने के लिए बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं. आपका है A रेशियो B इज इक्वल्स टू 2:3, B रेशियो C इज इक्वल्स टू 4:5, C रेशियो D इज इक्वल्स टू 6:7. आपको A रेशियो D जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, A रेशियो C जो है आपको फाइंड आउट करना है. मीन्स A/B इज इक्वल्स टू 2/3 दिया हुआ है. B/C जो है वो 4/5 दिया हुआ है. C/D इज इक्वल्स टू 6/7 दिया हुआ है. आपको यहाँ से A/D बोलो या A रेशियो D जो है वो निकालना है. ठीक है, तो आप इक्वेशन ये सारे को क्या करो, ले लो, तीनों इक्वेशन ले लो और इस सारे को आप इंटू कर दो. ठीक है, तो आपको A/B इंटू B/C इंटू C/D ये क्या मिल जाएगा? 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7 बाई मल्टीप्लाइंग 1, 2 and 3 वी गेट, हमें मिला है ये सारे को इंटू करके. यहाँ से B और B कट जाएगा, यहाँ से C और C कट जाएगा, यहाँ से A/D बच जाएगा. और अगर यहाँ पे आप काटोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6. अब कुछ नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 16/35. तो जो A रेशियो हमारा D निकलेगा, A रेशियो D इज इक्वल्स टू 16:35. ये हमारा 16:35 A रेशियो D जो है वो
फाइंड आउट हो जाएगा। आप जो भी करोगे, क्योंकि ये जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा निकल जाएगा। या मिक्स फ्रैक्शन में भी आप करोगे तो आप लेकर उसको करोगे तो आपका वो हो जाएगा। आप ये निकालो या उस तरह से निकालो, बात आपका एक ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 का दूसरा। अब तीसरे की तरफ चलते हैं हम। 4 का तीसरा, if A ratio B is equals to 3 ratio 4 and B ratio C is equals to 2 ratio 3, let us find A ratio B ratio C। ठीक है, आपका क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे। आपका दिया हुआ है कि A रेशियो B इज इक्वल्स टू 3 रेशियो 4 दिया हुआ है एंड B रेशियो C जो है वो 2 रेशियो 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? A रेशियो B रेशियो C। आपको ये फाइंड आउट जो है वो करना है। A रेशियो अपॉन B इज इक्वल्स टू 3/4 एंड B अपॉन C इज इक्वल्स टू 2/3। तो आपका A रेशियो B और B रेशियो C आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ करना पड़ेगा इसमें फाइंड आउट करने के लिए। पहले तो ये A रेशियो B इज इक्वल्स टू 3/4 दिया हुआ है और B रेशियो C जो है वो आपका 2 रेशियो 3 दिया हुआ है। आप ध्यान से समझना आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका B की वैल्यू 4 दिया हुआ है, यहाँ B की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको B की वैल्यू जो है वो इक्वल करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से आपकी V की वैल्यू पहले सेम करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले डिवाइड बाई 2। आप ये सबको क्या चीज़ से कर दो, B रेशियो C को लो और इसको क्या करो आप 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ 1/3/2 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या लाना है? 4 लाना है। तो पहले आप इसको जो भी वैल्यू रहेगी B को पहले 1 कर दो और उसके बाद जो B की वैल्यू यहाँ पे है उससे इंटू कर दो। तो यहाँ पे जो B की वैल्यू आएगी वो हमारा इक्वल हो जाएगा, ताकि जो वैल्यू है A और B उसके बाद हम जब इंटू करेंगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि B जो है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम डिवाइड कर दिए 2 से, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 4। हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम जब B की वैल्यू रखे हैं वो देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो B रेशियो C हमारा आ जाएगा 4 रेशियो 3 इंटू 4/2। और ये ध्यान रहे कि जब हम इंटू करेंगे तो बस B को नहीं, उसके साथ जो इसका बगल वाला रेशियो है उस पे भी करेंगे, ताकि हमारा कोई फ़र्क ना पड़े, दोनों में करेंगे। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2। तो ये 4 रेशियो आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ से B रेशियो C आपका आ जाएगा 4 रेशियो 6। यहाँ पे जब हम देखें कि A रेशियो हमारा B वो क्या आ गया था? 3 रेशियो 4। अब हमारा ये जो है वो इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम जब लेंगे तो हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C। ये हो जाएगा आपका A कितना है तो 3, B कितना है तो 4 और C कितना है तो 6। तो 3 रेशियो 4 रेशियो 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C का। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर का क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया था, 4 की तरफ। 4 में हमारा क्या है? इफ x रेशियो y इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 3 एंड y रेशियो z इज इक्वल्स टू 4 रेशियो 7, लेट अस फाइंड x y z।
सेम आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 है ना, वो आपका 3 ही की तरह है, लेकिन यहाँ जो है बस वैल्यू चेंज हो गई है। x/y इज इक्वल्स टू 3/4 है, एंड y/z जो है वो है 4/7। तो हमें x/, y/ एंड z/ आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम देखेंगे, सेम हमको वही करना है कि हमारा x/, y/ जो है वो क्या आएगा। x/, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये 2/3 था, मैं गलत ले ली हूँ, 4 का है ना, 2/3 था, और y/4/, हाँ। तो सेम हमको जैसे हमने किया था आपका, यहाँ पे y की वैल्यू हमारी, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू हमारा रेशियो में 3 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है वैल्यू, तो यहाँ पे 4 है। तो yz को हम क्या कर लेंगे, पहले हम इसको हम डिवाइड बाई किससे करेंगे, 4 से, ताकि ये 1 हो जाए और उसके बाद हम 3 से इंटू कर दें। तो y/z हमारा आ जाएगा 1/7/4, क्योंकि हम दोनों जगह जो है वो क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो इसमें डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 7/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, y/z वो हो जाएगा 3/21/4, ठीक है। ये हमारा y/z जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे x/y इज इक्वल्स टू 2/3 है, और यहाँ पे y/z इज इक्वल्स टू 3/21 है। तो यहाँ पे अब सेम हो गया हमारा y की वैल्यू। तो यहाँ से x/, y/z ये हमारा क्या निकल जाएगा, x हमारा 2 है, y हमारा 3 है, एंड z जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 21/, ये हमारा 21/4 है, लेकिन सारा रेशियो हमको इक्वल करना है। तो ये 4 को कैंसिल करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/2 3/4 21/4/4। तो ये कैंसिल होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8/12 आपका 21, 8/12 और ये हमारा हो जाएगा x/, y/z की वैल्यू 8/12/21। ये हमारा 4 हो गया क्वेश्चन।